नमस्कार दोस्तों। आपको पता होगा पिछले कई दिनों से कृषि कानून को लेकर किसानों के द्वारा दिल्ली के अंदर काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और क्योंकि किसानों और सरकार के बीच में कोई समझौता नहीं हो पाया और इसलिए फाइनली ये पूरा मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट। और आज आप देख सकते हो पहला दिन था सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप यहां पर देख पाओगे कई सारे न्यूज आर्टिकल्स आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट डिसअपॉइंटेड विथ नेगोशिएशंस, आस्क गवर्नमेंट इफ फार्म लॉज कैन बी पुट ऑन होल्ड। यहां पर भी आप देख सकते हैं पुट स्टे ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ फार्म लॉज और वी विल डू इट। तो अभी ध्यान रखिएगा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी के लिए ये जो फार्म लॉज हैं इसको यहां पर रोका नहीं गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो इंडिकेशन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हो सकता है कल या फिर डे आफ्टर टुमारो ये जो फार्म लॉज हैं इसका इंप्लीमेंटेशन कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, जिस तरह के बयान दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई हैं और आखिरकार ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे गया उसका भी थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे। तो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आई एम श्योर आपको पता होगा वो जो 3 कानून हैं वो कौन से हैं। यहां पर आप इनके नाम देख सकते हो, कई सारे वीडियोस इसके ऊपर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो यहां पर आज क्या हुआ है, तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यहां पर डिसअपॉइंटमेंट जताया है जो पूरा नेगोशिएशन चला है बिटवीन फार्मर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि हमें एक इंडिपेंडेंट कमिटी बना देनी चाहिए और कुछ समय के लिए ये जो फार्म लॉज हैं इसको होल्ड पर रख देना चाहिए। मतलब जो इसका इंप्लीमेंटेशन है उसको अभी के लिए नहीं करना चाहिए, ताकि एक तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके, ताकि जो नेगोशिएशंस हैं वो अच्छे से हो सके। तो ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट मामला इसलिए गया क्योंकि यहां पर कई सारे पिटीशंस डाले गए थे। 2 तरह के पिटीशंस डाले गए थे। एक पिटीशन था कि जो प्रोटेस्ट है इसको खत्म किया जाए, मतलब कि लोगों को परेशानी हो रही है इसलिए वहां पर प्रोटेस्ट नहीं होने दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ से पिटीशन आया था, कहा गया कि ये जो कानून है वो सही नहीं है, इस कानून को हटा दिया जाए। तो ये दोनों पिटीशंस को लेकर आज ये पूरी कार्रवाई चल रही थी। इसके बारे में मैं वापस आऊंगा कि क्या क्या चीजें हुआ, लेकिन आपको याद होगा 2 दिन पहले की बात है, यहां पर 8th राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फार्मर्स। और यहां पर आप देख सकते हो कि ये अगेन फेल हो गया, यहां पर कुछ भी ऐसा सच नहीं निकल पाया। फार्मर्स का यहां पर कहना था, जो डिमांड था वो ये था कि एक तो आप ये पूरे कानून को हटाइए और दूसरा डिमांड था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको कानूनी रूप दीजिए और इसको लॉ में कन्वर्ट करिए। लेकिन सरकार का कहना था कि हम यहां पर ये कानून को हटाएंगे नहीं, और ये इसलिए पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। इसके अलावा आपको याद होगा पिछले महीने मैंने वीडियो बनाया था जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे एश्योरेंस दिए थे। ये राइट साइड में आप ये सारे एश्योरेंसेस देख सकते हो। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला प्रपोजल है दोस्तों, ये 8th राउंड ऑफ टॉक में आया। बेसिकली 8th राउंड ऑफ टॉक ये जो चल रहा था पिछले 2 दिन पहले, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा फार्मर्स को कि चलिए हमारे बीच में ये समझौता नहीं हो पा रहा है सही से, इसके लिए हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो मामला में सुनवाई होनी है 11 तारीख से, जो कि आज से, यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट इसको इल्लीगल करार दे देगी, इस कानून को कहेगी ये इल्लीगल है, तो हम ये कानून विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन सरकार ने यह भी कहा फार्मर्स को कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको लीगल करार देगी तो आपको अपना जो एजिटेशन है, प्रोटेस्ट है, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो यहां पर सरकार ऐसा कहना चाह रही थी 8th राउंड ऑफ टॉक में, जब ये चीजें नहीं हो पाई। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर फार्मर्स ने इसको माना नहीं था। फार्मर्स ने बस यही कहा कि हम चाहते हैं कि ये कानून यहां पर हट जाए। अब मैं आता हूं कि यहां पर आज क्या हुआ। आज जो पूरा केस है दोस्तों, यहां पर एक बेंच के द्वारा सुना गया। यहां पर आप ध्यान रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े वो इस पूरे बेंच को लीड कर रहे थे। इसके अलावा 2 और जज थे, आप यहां पर इनके नाम देख सकते हो। और यहां पर जैसा मैंने आपको बताया 2 तरह के पिटीशंस थे। एक पिटीशन था कि यहां पर जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है उसको हटा दिया जाए क्योंकि परेशानी हो रही है लोगों को, और दूसरा पिटीशन था कि यहां पर इन कानूनों को यहां पर हटा दिया जाए। तो ये 2 तरह के पिटीशन सुने जा रहे थे। और इसी सुनवाई के बीच में आप देख सकते हो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने यहां पर यह कहा कि जिस तरह से सरकार ने इस पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट को हैंडल किया है
वो उससे बहुत ज्यादा दुखी हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड हैं। आप इनके वर्ड्स पर देखिए, ये सारे वर्ड्स यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, जो पूरा बेंच है उनके द्वारा बोला गया है। उन्होंने ये कहा है कि जो कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए वो पता नहीं किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे राज्यों में फार्मर्स के द्वारा रेबेलियन देखा जा रहा है और यूनियन ऑफ इंडिया इस पूरे चीज को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रही है। और यहां पर ये जो कानून बनाया गया था प्रॉपर कंसल्टेशन के थ्रू नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था इस पूरे सुनवाई के बीच में। अब यहां पर जो बेंच है उन्होंने कहा कि ये जो कानून है इसको होल्ड पर रख देना चाहिए। आप यहां पर देख सकते हो, उन्होंने डायरेक्टली सरकार को यह कहा कि आप इस कानून को होल्ड पर रख दीजिए, अगर आप नहीं रखोगे तो हम इसको यहां पर रख देंगे, कल रख देंगे या फिर मे बी डे आफ्टर टुमारो। तो यहां पर अटॉर्नी जनरल ने गुहार किया सुप्रीम कोर्ट से, अर्ज किया, यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अचानक से हरी में यह डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और इसी को देखते हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने फिर से यहां पर रिप्लाई किया अटॉर्नी जनरल को और यह कहा कि आप हमें लेक्चर मत दीजिए, ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा पेशेंस से पिछले 1-1.5 महीने से इस पूरे चीजों को देख रहे हैं, लेकिन आप इस चीजों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और फाइनली हमें कुछ ना कुछ एक्शंस लेना पड़ेगा। और इसके अलावा यहां पर लोगों की सफरिंग की भी बात आई। बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने यहां पर अटॉर्नी जनरल को, ध्यान रखिएगा जो अटॉर्नी जनरल हैं वो यहां पर भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर अटॉर्नी जनरल को यह कहा कि हमने आपको 17 दिसंबर को, करीब 1 महीना होने जा रहा है, वहां पर सजेशन दिया था कि एक बार के लिए आप इसको विथहोल्ड कर लो, इस पूरे लॉस को, आगे चलकर हम चीजों को देख लेंगे। तो यहां पर आपने इसके ऊपर हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। ऑलरेडी प्रोटेस्टर्स आप देख रहे हो कि ठंड का समय है, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं ठंड की वजह से, लेकिन आप फिर भी चीजों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसके अलावा तो ये तो आपका हो गया प्रोटेस्ट के आपका जो कानून है उसको लेकर। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर जो पूरे पिटीशंस डाले गए थे वो आपका प्रोटेस्ट को हटाने के लिए भी था। तो यहां पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे जो सीनियर एडवोकेट हैं हरीश साल्वे ने यह कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि ये जो कानून है उसको एक बार के लिए रोक दिया जाए, उसका इंप्लीमेंटेशन रोक दिया जाए, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेस्ट को भी रोक देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पास करना चाहिए और ये प्रोटेस्ट खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इसको लेकर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एक तरह से आप पूरे बेंच को कह सकते हो, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगा जिसकी वजह से प्रोटेस्ट रुक जाए। यहां पर हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर आए, लेकिन हां हम ये जरूर यहां पर प्रोटेस्टर्स से अपील करेंगे कि जो जहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपना जगह उसको शिफ्ट कर लें किसी और जगह, ताकि ऐसा लोगों को परेशानी ना हो। तो ये तो प्रोटेस्ट का हो गया। इसके अलावा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन दिया, ये सजेशन दिया कि एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनाई जाएगी हमारे द्वारा, और ये जो इंडिपेंडेंट कमिटी होगी वो फार्मर से डायरेक्टली बातचीत करेगी ताकि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल पाए। और इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर इंडिपेंडेंट कमिटी वहां पर फार्मर्स के पास जाएगी और बातचीत करेगी तो उस समय तक के लिए यहां पर जो फार्म लॉज हैं उसको हमें रोक देना पड़ेगा, उसके इंप्लीमेंटेशन को रोक देना पड़ेगा, तभी तो यहां पर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा ताकि यहां पर जो कमिटी है वो फार्मर्स के साथ बातचीत कर पाएगी। क्योंकि इस समय फार्मर्स कुछ भी सुनने को रेडी नहीं है, वो डायरेक्टली इस समय चाहते हैं कि इसको हटा दिया जाए। तो एक बार के लिए सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इसको रोक दिया जाए और यहां पर जो इंडिपेंडेंट कमिटी है वो नेगोशिएशंस करेगी फार्मर्स के साथ। तो वो देखना होगा कि आखिरकार ये जो आपका इंप्लीमेंटेशन है, क्या ये कल ऑर्डर आता है इसको रोकने के लिए या फिर परसों आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर तौर पर ये जाहिर कर दिया है कि ये जो आपका इंप्लीमेंटेशन पर स्टे है, होल्ड है, वो डेफिनेटली यहां पर किया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको एक और क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून पर स्टे लगा सकती है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कानूनी प्रश्न है, और इसके बारे में भी चर्चा हुआ आज उस पूरे पिटीशंस के अंदर जो भी सुनवाई चल रही थी। और यहां पर आप देख सकते हो कि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा सुप्रीम कोर्ट से कि आप कोई भी लेजिस्लेशन को इस तरह से स्टे नहीं लगा सकते, उसके ऊपर आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये पावर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर का है, ये कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे नहीं लगा सकता, ऐसा अटॉर्नी जनरल ने कहा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हम कानून के ऊपर स्टे नहीं लगा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है कानून के ऊपर, उसके ऊपर हम जो है स्टे लगा रहे हैं, मतलब उसका जो इंप्लीमेंटेशन है कुछ समय के लिए, वो जो एग्जीक्यूटिव का एक्शन होता है उसके ऊपर हम कुछ स्टे लगा रहे हैं, ना कि हम कानून के ऊपर ओवरऑल स्टे लगा रहे हैं। तो ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था। उन्होंने इनफैक्ट यहां पर 2018 के भी एक जजमेंट का रेफरेंस दिया और यह कहा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी यहां पर एक रिजर्वेशन
लॉ पास किया गया था मराठास के लिए एजुकेशन और जॉब के अंदर, तो वहां पर भी हमने स्टे लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था 3 जजों के बेंच ने। तो इस तरह से यहां पर हम चीजों पर स्टे लगा सकते हैं, कानून पर हम स्टे नहीं लगा रहे हैं, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। तो एक तरह से आप इसे समझ सकते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कानून पर डायरेक्टली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मेनली काम है यहां पर जो कानून है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इन सारी चीजों को देखना। और इसी को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यह कहना था कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है किसी कानून पर, वो हमारा हक बनता है कि वहां पर हम कुछ समय के लिए उसको रोक सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज जो भी कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे थे, तो इनसे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।